लिखो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, हेडिंग करो, मतलब लिखो लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन बताएं या काम हो जाएगा ऐसे? चले स्टार्ट करें, काम हो जाए सर ऐसा कुछ बता दीजिए। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हो बहुत जानकार बच्चे हो आप। लिमिट ऑफ ए फंक्शन भैया, लिमिट ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है भाई। ये फंक्शन का कोई ग्राफ है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, तो फाइंड इट्स लिमिट, फाइंड इट्स लिमिट एट x इक्वल टू ए। एट x इक्वल टू ए पे इसकी हमें क्या निकालनी है? लिमिट। तो मान लेते हैं x इक्वल टू ए वाला ये वाला पॉइंट है, ध्यान रखना। इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां देखो भैया भैया भैया, बात नहीं कीजिए, बात नहीं कीजिए, बस थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट x पे जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसको बोलेंगे हम एफ ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसको हम? एफ ऑफ ए। इसके बाद जहां पर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉमा एफ ए। ए कॉमा क्या होगा? एफ ए। ए कॉमा क्या होगा? एफ ए। क्योंकि वाई वाली वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? ऑर्डिनेट क्या होगा? एफ ए। और एक्स क्या क्या है यहाँ? एब्सिसा क्या है? ए है। ए है ना यहाँ पर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए कॉमा एफ ए। बेटा प्लीज जब कहें तो शांत होकर बस पढ़ा लिखा करो, ज्यादा शोर नहीं करो, नहीं मारेंगे। हाँ बेटा ध्यान रखो। अगर हम इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट लें और इतने डिस्टेंस पे कोई राइट में पॉइंट लें, मान लेते हैं ये वाली जो विड्थ है बहुत ही स्मॉल है, इनफाइनेटनेसली वेरी स्मॉल है, h है, इधर भी h, लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? मतलब यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? a माइनस एच होगी। क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट में आए हैं ना। क्या है इसके लेफ्ट में? बेटा बस समझना ये है कि लिख लो, बाकी अभी करके बताएंगे, सब आ जाएगा, टेंशन लो। क्योंकि हम x इक्वल टू ए वाला पॉइंट ये लिए हैं, इसके पहले h पहले आ रहे हैं तो कितना होगा? a माइनस एच। इससे h आगे जा रहे हैं तो क्या होगा? इस पॉइंट a प्लस एच होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, बस। और h क्या है? h इज पॉजिटिव एंड टेंस टू व्हाट? जीरो। मतलब h की वैल्यू जीरो के बहुत पास में है, लेकिन क्या है? पॉजिटिव है। h इज व्हाट? वेरी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमली वेरी स्मॉल, लेकिन पॉजिटिव है और टेंस टू क्या है? जीरो। मतलब ये पॉइंट बहुत पास पास है। ये तो मैंने दूर दूर इसलिए बना दिए ताकि आपको क्लियर दिखे। फिर इनकी इस पॉइंट पे हम वैल्यूज निकालेंगे। बच्चा बात नहीं करो, इनकी इन पॉइंट पे हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। ये जो वैल्यू निकलेगी ये क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस एच। और यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी क्या होगी? एफ ऑफ ए माइनस एच। इसके राइट में जो वैल्यू निकल के आ रही है क्या होगी? एफ ऑफ ए प्लस एच। इसके लेफ्ट में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या होगी? एफ ऑफ ए माइनस एच। तो यही तो बताना होता है बेटा, यही तो बताना है कि जब जो राइट में है वैल्यू ना, आपने लिखा है लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा? लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू में क्या होगा? एफ ऑफ ए होगा। बेटा अब कुछ ना आएगा, ये समझो बेटा, ये सब हाई लेवल का कैलकुलेशन है। लिमिट का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी। अभी निकाल के बताएंगे तो क्वेश्चन से तो आएगा बेटा, अभी लिख लो। कभी कभी साइलेंट होना अपने आप में एक अच्छा लर्निंग होता है। हम कह रहे हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको हो सकता है अभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपका माइंड उस लेवल पर प्रोसेस नहीं कर रहा है। आपका माइंड 2 into 2 जानता है। ये फंक्शन दिया है ना,
तो थोड़ा सा चीजें भाई, फंक्शन ऑपरेट करेगा अपने हिसाब से आंसर देगा। अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया हो जाएगा, इतना पैनिक होने की जरूरत है क्या? लोट बोट जा रहा है एकदम। ये जो a प्लस एच लिखा है इसको कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं इसको हम? राइट हैंड लिमिट। ये जो लिखा है इसको हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है? फंक्शन की वैल्यू है। ये फंक्शन की क्या है? जब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो कहेंगे क्या? लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिट की वैल्यू क्या होगी? ये जो वैल्यू निकल के आएगी वही होगी, इसी के इक्वल हो जाएगी। हाँ बता रहे बेटा, बस एकदम आराम से बता रहे, टेंशन नहीं लो। हाँ ठीक है। अब जैसे बेटा ज्यादा बात नहीं करो। अब देखो, इसको हटाऊं? इसका मतलब क्या है प्लीज समझो। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब लिमिट किसका? अगर तीनों में से कोई भी दो इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा इसका मतलब समझते हैं। आपको नहीं, आपको हमें देख आती है, हमें आपको देखकर फील तो आता है, लेकिन बहुत सारी फीलिंग्स आती है। अब पढ़ो। हाँ भाई, मेरा यकीन करिए बहुत सारे बच्चे 11th में बर्बाद हो जाते हैं और सब 12th में आकर रिग्रेट करते हैं। समझ रहे ना? हम चाह रहे हैं कि आपको इस तबाही से मैं बचा लूं, लेकिन जब हम ठान ही लिए हो तो कुछ। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इक्वल नहीं होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट, जो वैल्यू निकल के आएगी वही उसकी लिमिट हो जाएगी। कैसे? मैं कुछ एग्जांपल छोटे छोटे लेता हूं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आएगा समझ में। देखो कैसे, कई बार राइटर्स ऐसे भी लिख देते हैं। कैसे भाई? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, भैया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाए? फंक्शन की वैल्यू, तब भी कहेंगे क्या है हमारा? लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट क्या कर रहा है भाई? एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन क्या है भाई? कॉन्टिन्यूअस है। बेटा ये सब हाई लेवल की बातें हैं, नहीं थोड़ा देखो समझो बताओ। अरे बच्चा धीरे धीरे। अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू भी हो जाए फंक्शन की वैल्यू, बच्चा ध्यान से सुनो तो बकैती कहती, तब भी क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा भाई? कॉन्टिन्यूअस। अब इसके क्या मायने हैं मैं समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है? हाँ ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, आप हटाओ इसे। कॉन्टिन्यूअस डिसकॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है? तो आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इसको समझते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे क्या है क्या नहीं। हाँ दोनों कॉन्टिन्यूअस, मैं बताता हूं कैसे। देखिए बच्चा, अब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। आज मैंने अपने मैथ्स वाले सर की तरह लिख दिया। उनका कॉन्टिन्यूअस कैसे होता था जानते थे हो? ऐसे। अगर उनके साथ नहीं लिख रहे हो, जब वो बोल रहे हैं नहीं लिख पाओगे। हालांकि मैं उनकी कॉपी बस नॉलेज में करूंगा। क्या कहे लड़के यार। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मुझे बताओ इसका ग्राफ क्या होगा? बना लोगे आप लोग? ड्रॉ करो, कैसा होगा बताओ। इसको फैक्टराइज करो, क्या आएगा? -2 हो गया, ये -3, मतलब रूट्स हमारे क्या रहे? 2 और 3। ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा क्या? ऐसे ही होगा कि नहीं? है
यहां पर x की वैल्यू क्या होगी 2, यहां पर x की वैल्यू क्या होगी भाई, यही होगा। अब जरा देखना, अगर मैंने आपसे कह दिया बच्चा, अगर तो मैंने ये कह दिया कि आप f(2) की वैल्यू निकालो, f(2) की वैल्यू क्या होगी बताओ, जहां x है वहां क्या रख दोगे 2, जहां x 2 रखोगे तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी। और यहां से भी देखो, जब x की वैल्यू 2 है तो ये x एक्सिस पे है कि नहीं, और ये y की वैल्यू होती है ना, f(x) किसकी वैल्यू होती है, y की। अगर ये x एक्सिस पे ही है तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो मतलब f(2) पे इस फंक्शन की जो लिमिट है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है 0। बात समझ में आया। तो जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है वही उसकी क्या होती है, लिमिट होती है। समझ में आ रही बात बेटा, वही समझाना चाह रहा हूं मैं, बस आपको समझा दूंगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, ठीक है। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। नहीं तो बेटा अभी प्लीज तुम बोलोगे मैं सुन नहीं पाऊंगा, अभी सुनो। अब मेरा यकीन करो, जो चैप्टर नया स्टार्ट करें पहले सुनो ध्यान से क्या है, क्योंकि बहुत कुछ नया है इसमें, जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं ना उसमें अब क्या ही कहूं मैं। ठीक है, अच्छा है, हमें ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा अच्छे से। अब देखो, जब हम कहते हैं ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, ये समझना जरा, समझो पहले। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया f(5/2) पे निकालो लिमिट, या कोई भी पॉइंट ले लीजिए, चलो f हमने ले लिया 2.5, क्या ले लिया हमने 2.5। अब f(2.5) में वैल्यू निकालो तो क्या होगा, ध्यान से देखना, f(2.5) का मतलब क्या होगा, जहां जहां x रखे वहां क्या हम 2.5, जब यहां 2.5 रखेंगे तो क्या आएगा 2.5 माइनस 2, यहां रखेंगे 2.5 माइनस क्या 3, जरा देखो क्या आया, यह आएगा 0.5 इंटू यहां क्या आएगा माइनस 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 0.25, या इसी का मतलब क्या था -1/4 आया था, -1 क्या आएगा 4। मतलब f(2.5) पे जो फंक्शन की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है भैया -1/4। तो हम कहेंगे f(2.5) की जो लिमिट है वो क्या है, इस फंक्शन की लिमिट 2.5 पे क्या है, इस फंक्शन की जो लिमिट है 2.5 पे क्या है -1/4, -1/4। तुमने इस फंक्शन की जो लिमिट है 2.5 पे क्या है, इस फंक्शन की जो लिमिट है 2.5 पे क्या है वो -1/4, जो इसकी वैल्यू निकल के आ रही है वही इसकी क्या हो जाएगी। अब मैं जब कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं, डिसकंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इसके अगर हम लेफ्ट में थोड़ा सा जाएं तो आपको यह देखना होगा, इसके थोड़ा सा अगर मैं लेफ्ट में आऊं, ध्यान समझना, अगर थोड़ी सी इसके मैं लेफ्ट में आऊं तो आप देखो क्या वहां पर ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। देखो इस फंक्शन का जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वहां पर ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, हाँ कर रही है। अगर हम इसके राइट में थोड़ा सा जाएं तब भी क्या होगा, यहां पर ये ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कहेंगे हाँ ग्राफ यहां से पास हुआ है और इसकी इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो निकल के कितनी आ रही है -1/4। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उससे पता चलता है कि हमारा जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे मान लीजिए हम 2.5 पे वैल्यू निकालना चाह रहे हैं और वैल्यू ऐसे ग्राफ ऐसे जा रहा है, 2.5 पे यहां क्या है ब्रेकिंग है 2. बेटा बताई थी, मतलब इसको लिखो पहले, इसको लिखा, ये लिखा कि नहीं, मैं समझाता हूं तुम्हें कैसे क्या है। ये है डन। ये जो लेफ्ट में आपने लिखा है इसको आपको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी, ये जो राइट में आपने लिखा है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम राइट हैंड लिमिट। और ये वैल्यू क्या होगी, ये जो लिखा है ये f(2.5) प्लस h की वैल्यू है, जहां h टेंस टू क्या है 0 है, और ये वाली वैल्यू क्या है आपकी f(2.5) माइनस h, जहां h टेंस टू क्या है आपका 0। इसकी ये मायने है, लेकिन आप ये रहने दो, मैं समझ रहा हूं कि बहुत ऊपर से जा रहा है, आप सिर्फ कैलकुलेशन और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए जो आपको करने को आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस का मतलब मैं बता दे रहा हूं आपको कैसे। देखो जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ आपने ड्रॉ किया, अब मुझे बताओ ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। और अगर कोई ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया गया है तो मुझे बताओ ये वाला ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेकिंग है कि नहीं इसमें,
डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है? ये डिसकंटिन्यूअस है। तो अब अगर हम इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालना चाहें, देखो यहां अगर हम इस पॉइंट पे मान लीजिए कह रहे हैं कि इसकी आप क्या निकालो, मान लीजिए एक्स इक्वल टू यहां पर कोई ए पॉइंट है, हमने कह दिया एक्स इक्वल टू ए पे इस फंक्शन की क्या निकालो, लिमिट निकालो। जब एक्स इक्वल टू ए पे मैं कोई यहां पर वर्टिकल लाइन खींचूंगा जो एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालूंगा, कहीं इस ग्राफ में आ रहा है वो, तो कहेंगे आप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे आप इसको? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ग्राफ पे वो पॉइंट आ ही नहीं रहा है। जब ग्राफ पे नहीं आ रहा है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आया? तब ये कहेंगे क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब ये हो गया ऊपर की लेवल की बातें कि सर आया और चला गया। अब हमारे लेवल की बात कीजिए। हाँ हाँ, अब इसके किसी भी पॉइंट पे, अब देखो इस पे किसी भी पॉइंट पे हम निकालें तो लाइन खींचेंगे, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं ग्राफ को? इसका मतलब यहां पर इसका एफ ऑफ ए मिलेगा, हमें मिलेगा। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एफ ऑफ 1 रखो, देखो एफ ऑफ 1 रखोगे क्या आएगा, निकालो जरा। जहां जहां एक्स एफ ऑफ 1 रखो, यहां क्या आएगा? -1, यहां आएगा -2। सॉल्व करने पे क्या आ गया बच्चा? 2। इसका मतलब एफ ऑफ 1 यहां कहीं होगा बच्चा। अरे 1 यहां पर होगा ना कहीं, एक्स इक्वल टू वहां होगा 1, 1 यहां होगा। जहां पर जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कहां पर इंटरसेक्ट करेगा? जहां पर y की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। यहां पर y की वैल्यू क्या होगी? अरे कॉन्टिन्यूस से बेटा इंटरसेक्ट कर रहा है ना यार। डिसकंटिन्यूअस का मतलब, अब मैं भी दिखाता हूं मेरी जान, थोड़ा वेट तो कर ले यार, थोड़ा से तो वेट कर ले। तो वेट ही नहीं कर पा रहा है, बड़ी दिक्कत तो ये है ना। इसको मैं बताता हूं, थोड़ा सा इंतजार करो। इसके क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, थोड़ा सा देखोगे तभी तो समझ पाओगे। एकदम जल्दी जल्दी में हो कि जल्दी से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो, ए पे और बी की वैल्यू पुट करें हमें आंसर मिल जाए। देखो कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा चीजों को समझना आप, और अच्छे से समझोगे तभी जाकर आंसर लिख पाओगे, नहीं तो फिर नहीं लिख पाओगे। इधर देख, अब देख अच्छे से। अगर आपने लिखा है कहीं पर कोई भी फंक्शन लिखा है, कैसे भी लिखा है, ध्यान से। सपोज करो हमने लिखा है y या f ऑफ x इक्वल टू y, या फिर f ऑफ x इक्वल टू हमने लिख दिया है। अब जरा बताना, हमने लिख दिया x लिख दिया, सिंपल हमने x लिख दिया। ये ग्राफ कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। कहां से जाएगा? ओरिजिन से पास होगा। अरे y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ यही तो होता है। y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ यही तो होता है। आओ मैं बताता हूं, बस हम आपको बताते हैं कैसे लिमिट वगैरह निकालना होगा, कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। देखो यार, मैं समझ गया, मैं दायरे से बाहर जा रहा था, आप लोगों ने मुझे बाउंड्री में लाया, अब मैं वहीं पर रह के बात करूंगा। सपोज करो एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? x प्लस 5। हमें इसकी लिमिट निकालनी है। फाइंड इट्स लिमिट या वैल्यू, फाइंड इट्स लिमिट एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू व्हाट? 2। या कहेंगे क्या? टेक आउट इट्स कॉन्टिन्यूटी, चेक आउट इट्स व्हाट? कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। दो तरीके से इसको पूछ सकते हैं। इसकी क्या चेक करो? कॉन्टिन्यूटी चेक करो। किस पे? x इक्वल टू 2 पे। या क्या कहेंगे? फाइंड इट्स लिमिट एट x इक्वल टू। दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब उसको करेंगे कैसे, ये समझना, करने के फॉर्मेट समझिए आप। जो आपको सीखना है, जो आपने करने हैं, मैं झूठो ही सर पे मतलब पत्थर पे अपना सर पटक रहा था, ये समझो। जो करना है, आप जो करना है वो समझिए क्या है। अब हम लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के तरीके सीखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने के तरीके सीखिए। कैसे लिखेगा बेटा? पढ़ रहे हैं तो क्यों ध्यान यहां लगाओ बेटा, अगल बगल गोद में चला जा रहा है बेटा, गोदी में बैठना है, किनारे हो।
इतना बेशरम हो चुके हैं यार। चलो मैं मान लिया कि मेरा नॉलेज तुम लोगों से कम है, लेकिन कम से कम तुम्हारा सीनियर तो हूं, ये तो समझो। तहजीब तो सीखो कि कहाँ कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। मतलब एकदम बेशर्मी की हद पार कर दी है। तो जो रोज कहना पड़ रहा है, क्या मैं समझूं कि आपके माँ बाप ऐसे ही है जैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, ऐसे ही है, यही शिक्षा दे रहे हैं वो आपको? सिंसियरिटी की लेवल बना के रखो। इसमें कितना, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीजें सिखाऊं, नया कुछ बताऊं, कुछ सिखाऊं आपको, चीजें और समझ में आए, आप लोग अपनी ही हरकत में लगे। फिर कहते हो हमसे पूछते नहीं। इन लोगों को कभी बोलते हुए देखा? कभी मुझे लगा कहना पड़ा कि तुम शांत रहो, तुम बात मत करो, तुम बात मत करो? कभी कहना पड़ा? रीजन यही है ना, टीचर किसको इंपॉर्टेंस देगा? जो सिंसियरली पढ़ रहा है उसी को इंपॉर्टेंस देगा ना। तुम लोगों के चक्कर में इन लोगों का खराब हो जाता है। बड़ी दिक्कत तो इस बात की है। एक बार ये लोग भी चलो इस तरह से होते तो मानती, चलो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे चक्कर में बेटा सब डिसबैलेंस हो जा रहा है। पढ़ो ढंग से। नहीं, हमने क्या कहा है? नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, साइलेंट रहो। नहीं आ रहा है तो खामोशी से आप भी पढ़ो जैसे सब पढ़ रहे हैं। अब ये वीडियो में सोचो, जो वॉइस रिकॉर्ड होती है, जो लेक्चर सुनता हो चारा सोचेगा साला किसको सुना रहा है, हम भी सुन रहे हैं इसी में। खराब लगता है ना ये? अभी भी हंस रहे हो? समझ जाते हो मुझे ही कह रहा है, दोबारा सुनना पड़ रहा है, एक ही गलती कितनी बार सजा लूं। अब यहां देखो लिखने का फॉर्मेट, जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे लिमिट किस पे निकाल रहे हैं? 2 पे। लिमिट h टेंस टू 0, लिखेंगे f ऑफ 2 माइनस h। यहां से देखो लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखेंगे? f ऑफ 2 माइनस h। अगर हम 3 पे चेक कर रहे होते तो क्या लिखते? लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस h। अगर हम 1 पे चेक कर रहे होते तो क्या लिखते? लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। जिस पे भी चेक कर रहे हैं उसी में से इसको माइनस करके लिखेंगे। 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 माइनस h। फिर क्या करेंगे? देखो लिखेंगे यहां लिमिट h टेंस टू 0। अब इस फंक्शन में जहां जहां भी x है उस पूरे के प्लेस पे हम क्या रख देंगे? यहां 2 माइनस h। तो लिखेंगे 2 माइनस h प्लस क्या लिखेंगे? यहां 5। अब ये देखेंगे फंक्शन को और हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। 2 में 5 को ऐड करेंगे, क्या होगा? 7। 7 माइनस क्या हो गया? h। अब और इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप? नहीं। तो क्या करना है? जहां जहां भी h है वहां क्या पुट कर दें हम? 0। h टेंस टू 0 है ना, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे? 0। जब यहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 7 माइनस 0, वैल्यू निकल के क्या आ गई? 7। यही हो गई इसकी क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। यही इसकी क्या हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम इसकी जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है भाई? देखो राइट हैंड लिमिट निकालने के तरीके क्या होंगे? यही सेम प्रोसेस है, बस क्या करना है, कैसे करेंगे उसको देखो भाई। जब हमें राइट हैंड लिमिट निकालना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ क्या लिखेंगे? यहां 2 प्लस h, f ऑफ 2 प्लस h। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो प्लस करके लिखेंगे h, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? माइनस करके लिखेंगे h। दोनों में h टेंस टू 0 ही होगा। अगर 3 पे निकाल रहे होते तो 3 प्लस h, 5 पे निकाल रहे होते तो 5 प्लस h, 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 प्लस h। फिर यहां क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन में जहां जहां भी x है वहां क्या रख देंगे हम? 2 प्लस h। 2 प्लस h प्लस क्या हो गया? ये 5। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7। 7 प्लस क्या हो गया भाई? h। अब जहां जहां h है वहां क्या रखेंगे हम? 0। 7 प्लस 0 इक्वल टू निकल के क्या आ जाएगा भैया? 7। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकल के क्या गई? 7। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी निकल के क्या गई? 7। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे? f ऑफ 2 की। जब f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो जहां जहां भी x है वहां क्या रखेंगे? सीधे 2। क्या लिखेंगे यहां? 2 प्लस 5, वैल्यू निकल के क्या गई? 7। अब जरा देखो क्या है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आ रहे हैं? तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं?
कर रही है, तो क्या लिखोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, इक्वल टू में कितना आ गया है 7। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो बताओ जरा क्या आ गई लिमिट, इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 2, ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 और यहां x प्लस 5 इज इक्वल टू निकल के क्या गया भाई 7। मतलब x प्लस 5 की जो लिमिट निकल के आ रही है वो क्या आ रही है 7। और ये 7 क्या है, एक तरह से देखो तो फंक्शन की 2 पे क्या है, वैल्यू ही तो है, और वो निकालने के लिए ये प्रोसीजर। लेकिन ये हर जगह इक्वल नहीं आएंगे, कहीं कहीं डिफरेंट होंगे। कहां डिफरेंट होंगे ये हमें देखना है, इसे हमें क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हैं, आता है ये सब, फटाफट नोट करिए इसको, लिखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, प्लस करके लिखेंगे, और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो सीधे x के प्लेस में वही वैल्यू रख देंगे जिस पे भी हम निकाल रहे हैं लिमिट। ठीक है, निकल के सब आ जाएगा। जब तीनों इक्वल हो गए तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और जो वैल्यू निकल के आ रही है वही क्या हो जाएगी, उसकी लिमिट हो जाएगी। जो वैल्यू निकल के आ रही है वही उसकी क्या हो जाएगी, लिमिट। जैसे मैं बताता हूं, और क्वेश्चन कराते हैं इस पे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या है इसका मतलब। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आ रहा है, ठीक। यस, थोड़ा तेज लिखिए तो बताऊं मैं, जल्दी लिखिए थोड़ा। लिख लिया, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये कैलकुलस का पोर्शन है, पूरी मैथमेटिक्स का सबसे मेजर पोर्शन है कैलकुलस। अभी आपको लग रहा है लेकिन ये कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट वगैरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, लिख लिया। अब जैसे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि सपोज करिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 दिया है। इसकी लिमिट चेक करनी है किस पे, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करनी है। एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी चेक करनी है, हमें लिमिट चेक करनी है। पहले क्या निकालेंगे इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, क्या करेंगे, प्रोसीजर क्या है भाई, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या लिखिएगा 1 माइनस एच, जहां जहां x है वहां क्या रखिएगा, तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, जहां भी x है वहां क्या रखेंगे 1 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच प्लस क्या हो गया यहाँ 2। अब होल स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हो आप, क्योंकि इसको फर्दर सॉल्व करने से कोई बेनिफिट, जहां जहां h है वहां 0 रखो, क्या आएगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 माइनस 0 प्लस 2 1 माइनस 1 प्लस 2, सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा ये 2। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई वो कितनी है 2। इस फंक्शन की x इक्वल टू 1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई वो कितनी है 2। निकालने का तरीका देखिए, कब हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे वो भी हम बता रहे हैं, लेकिन कब कब आप डायरेक्ट रख लोगे ये देखो, ये समझो। अगर फंक्शन को आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो हमें डायरेक्ट रखना होगा, सॉल्व कर सकते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लिखिए, लिखना है इसको। अब दूसरा देखते हैं भाई जरा, अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट लिखो, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या लिखेंगे एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 पे निकाल रहे हैं ना इसलिए क्या लिखेंगे 1 प्लस एच। फिर आरएचएस में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, जहां भी एक्स है वहां क्या रखना पड़ेगा अपने को
1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच प्लस क्या है यहाँ 2। अब जहां जहां एच है वहां जीरो रख लो, क्योंकि आगे सॉल्व करने पे कोई बेनिफिट तो मिलेगा नहीं भाई, कुछ भी कैंसिल नहीं होने वाला है। +2 सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2, अगेन क्या मिल गया आपको 2, 2 ही आ गया कि नहीं, तो राइट हैंड लिमिट भी निकल के क्या गई इसकी 2, और फंक्शन की वैल्यू निकालो 1 पे क्या आएगा, तो जहां जहां एक्सप्रेशन में x है वहां क्या रख देंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अभी भी क्या रहा है 2 ही, तीनों इक्वल हो गए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू में क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू कितना आ रहा है भैया, इसका मतलब फंक्शन हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन हो गया कॉन्टिन्यूअस, या हम कह दें इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और है कितनी लिमिट, आप लिख दो सीधे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 1 क्या है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या आ गया भाई 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ऐसे लिखेंगे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट कितनी है इसकी ये, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार देखो क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं, बता दो इसको हटाएं, कई बार क्वेश्चन देखिए थोड़ा दूसरे तरीके से दिए जाएंगे, हटाओ इसको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, सपोज करो क्वेश्चन दिया है आपको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन दिया है, यहाँ एक्स प्लस 2 दिया है, सपोज करो ये दिया है, और एक्स इक्वल टू नहीं लिखे थे क्या, लिख लिया था, देखिए तुम कहाँ लिखे बेटा, चलोगे वैसे ये वाला क्वेश्चन करो तुम, एक्स इक्वल टू -2 पे इसकी लिमिट निकालो, निकालो एक्स इक्वल टू -2 पे इसकी लिमिट निकालो। चलो बस बस 2 मिनट मैक्सिमम, 2 मिनट आ गया बस 2 मिनट, कैसे करोगे बता, इसको कैसे करेगा बता, हाँ पहले में इसमें निकालेंगे, हाँ कहाँ निकाला बेटा दिखा, हाँ कहाँ निकाले, लेगा जीरो, जीरो कैसे जीरो है बेटा, स्कैन करके बेटा, हाँ पहले इस फंक्शन को और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दिस होल अपॉन क्या है एक्स प्लस 2, अब लिखोगे इसको x माइनस 2 और क्या लिखेंगे इसको x प्लस 2 दिस होल अपॉन नीचे क्या है x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या होगा, अब x माइनस 2 जो बचा इसी को करेंगे क्या, इसकी लिमिट निकालेंगे, अब यहां से रखेंगे f ऑफ x इक्वल टू क्या है x माइनस 2, किस पे निकालनी है वैल्यू इसकी -2 पे, अब निकालो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या लिखेंगे -2 माइनस एच, जहां जहां एच एक्स है वहां क्या रखोगे -2 माइनस एच और -2 है ना भाई, जहां एच है वहां 0 रखो, -2 कितना आ जाएगा -4, कौन 0 निकाल रहे थे भैया, कौन है मैथमेटिशियन, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ -2 प्लस एच, इसी तरह से इसका भी निकाल देंगे, देखो ना -2 माइनस एच लिखेंगे, एक्स के प्लेस में क्या रखेंगे -2 माइनस एच और -2 लिखा है, क्या बचा था -2 ही बचा था ना, हाँ -2 क्या हो जाएगा -4, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के क्या आ गई -4, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे -2 प्लस एच, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 -2 प्लस एच -2, अभी भी एच के प्लेस में 0 रखेंगे तो क्या आएगा -4 ही तो आया बच्चा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या गई -4, और फंक्शन की वैल्यू निकालें तो -2 ही तो होगा -4, तीनों इक्वल आ गए, तीनों ही क्या आ गए इक्वल, तीनों क्या गए इक्वल, तो फंक्शन की लिमिट क्या हो गई एग्जिस्ट करती है वो -4 है, कॉन्टिन्यूअस है।
अब कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग करके आएंगे, फटाफट क्वेश्चन नोट करिए। अब ये होमवर्क नोट कर बेटा, कह रहा हूं नोट करो, जितना बोलूं बस उतना ही बोलना। हटाओ इसे, जल्दी करो जल्दी करो। नोट कर रहे हो ये सब? लिख लिया? बहुत इजी नहीं है ये, बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस एच, राइट हैंड लिमिट में प्लस एच। चलो बेटा पहला क्वेश्चन लिखो। ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं बेटा, तुम्हारे आउट ऑफ माइंड है ये, क्योंकि माइंड बेटा तुम्हारा छोटा सा। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो नोट कर। शो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 mod of x minus 2 upon x minus 2 does not exist. Show that limit x tends to 2 mod of x minus 2 upon x minus 2 does not exist. Does not exist का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल। दूसरा क्वेश्चन लिखो। शो दैट, हाँ जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिखो शो दैट लिमिट x tends to 2 mod of x minus 2 upon x minus 2 does not exist. Show that limit x tends to pi by 2 tan x, बेटा लिख। Show that limit x tends to pi by 2 tan x does not exist. Show that limit x tends to pi by 2 tan x does not exist. tan x exist नहीं करेगा। लिखो भाई, क्वेश्चन नोट कर रहे हो? ये लिखो। थर्ड, f of x equal to f of x equal to f of x equal to x square plus 4 for x is less than 2 or x cube for x is greater than 2. Find limit x tends to 2 f of x. Find limit x tends to 2 f of x. चेक यहीं से होगा, इन चेहरों से होगा बेटा। क्या हो बेटा, जो सर्जरी पापा कर देंगे ना, कहाँ क्या है समझ में नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन लिखो। f of x equal to x upon mod of x f of x equal to x upon mod of x जब x does not equal to क्या है, जीरो है, और इक्वल टू भी क्या है, जीरो, जब x इक्वल टू क्या है, जीरो है। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x. फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x. कल निकालोगे बेटा, इसको तशरीफ लाल की जाएगी। क्वेश्चन दे रहा हूं गुड़िया, क्वेश्चन दे रहा हूं, पार्शियल दे। अरे यार ऐसा, कोई बात नहीं सर, जा दें। हाँ बेटा नहीं, पार्शियलिटी कर ले रहे हैं अभी, लिख। हाँ, does limit x tends to 0 f of x exist if f of x equal to x, जब x लेस देन क्या है, जीरो है, जीरो व्हेन x इक्वल टू क्या है, जीरो, x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन क्या है, जीरो। ये 5 क्वेश्चन कर करके आने हैं आप लोगों को।
ये 5 क्वेश्चन कल के कल होने चाहिए, कॉपी चेक होगी। थैंक यू सो मच।